हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 24 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपके टॉपिक्स के जो दोस्तों क्वेश्चंस हैं वो समान है, लेकिन ट्रेंड जो है दोस्तों काफ़ी चेंज है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अधिकांश रूप में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस शहर में दिया जाता है? करेक्ट आंसर उज्जैन शहर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, शिफ्ट जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे वैसे ही दोस्तों क्वेश्चंस के जो लेवल हैं थोड़ा मॉडरेट होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है। ये बार बार पूछा गया है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सीजीएल में भी पूछा गया था और सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना में बार बार बोलता हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा ही। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में आपके एग्जाम होने हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष बल किसी के क्षेत्र पर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर दिया गया था। जहां से भी क्वेश्चन पूछे गए, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दोस्तों समय में लगाए गए थे। क्रमशः सहयोग की बात करें दोस्तों तो जर्मनी, रूस व ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। राउरकेला भी आपका पूछा जा चुका है और दुर्गापुर भी आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अनिल कुंबले ने 10 विकेट किस सन में लिए थे? तो 1999 में लिए थे। इनमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस केवल सन पूछा गया था डायरेक्टली। तो 1999। जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ये शॉर्ट आर्ट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की महिला साक्षरता 90% से अधिक है? तो एक राज्य की है, वो केरल की है। 100% साक्षरता आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में फ्रंटियर गादी या सीमांत गादी? बस यही से देखने की जरूरत है दोस्तों, आंसर मिल जाता है। ये इतना क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए शब्द डाल दिया गया है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में फ्रंटियर गादी या सीमांत गादी किसको कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गादी या सीमांत गादी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 50 बार हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं, यहाँ भी इस पर दोस्तों बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सब लोग जानते हैं, 28 दिसंबर को। के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद स्थापना, प्रथम अधिवेशन इसका बंबई में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। जनक कौन माने जाते हैं? ये होम माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी बेसेंट थी। उसके बाद में क्वेश्चन और बनते हैं जो कि पूछे भी गए हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग हो गए थे। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था 1907 में। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। उसके बाद पुनः 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे। इस दल की अध्यक्षता पूछी गई थी तो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ये आपका राइट आंसर बना था। तो जो लोग लॉर्ड डफरिन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? आप लोग जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यूरिख डायमंड लीग हाल ही में खेला गया है दोस्तों 2022 में। फाइनल जीतकर डायमंड, ये बहुत ज़्यादा वैक का क्वेश्चन नहीं है, डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लगभग हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। भारत में जूट का उत्पादन, ये जूट लग गया है दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है। जूट का उत्पादन पूछा गया था का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। जो लोग पश्चिम बंगाल पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों कॉमन सेंस बेस्ड का ही क्वेश्चन था।
निम्न में सबसे अधिक राज्य से होकर कौन सी नदी गुजर जाती है? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी भारत में दोस्तों 2525 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा राज्यों को यही टच करेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में कपास की खेती नहीं की जाती है? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। छत्तीसगढ़ इसमें आपका राइट आंसर था। जो लोग इस पर अपने आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में सबसे अधिक सीटें कितनी हो सकती, यानी अधिकांश या अधिकतम सीट कितनी हो सकती है एक राज्य की विधानसभा में, ये पूछा गया था। तो 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महान न्यायवादी से है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं रहा दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, घुमाए भी नहीं जाते। भारत का प्रथम विधि होता है महान न्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो लोग राष्ट्रपति पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आर्टिकल भी एक ही दिन में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। 76 आर्टिकल में आते हैं महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य का प्रथम विधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख नहीं? तो प्रेस की स्वतंत्रता, ये 19 में आता है हर मॉडल पेपर में। इससे पहले के वीडियो में ही आप देख लीजिए, मैं पूरी तरह से बात किया हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में आता है। मूल अधिकार का क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में राज्य की असमानता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल संविधान में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी इसी के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पूछा जा चुका है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान या मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखिए 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन भी पूछा गया, जो कि 2002 में किया गया था। ये शिक्षा से संबंधित है, ये भी हाईलाइटेड है, कभी भी रिपीट भी हो सकता है। एक है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, हाईलाइटेड है सारे, इनको आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी रिपीट भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मुद्रा योजना किस सन में शुरू की गई थी? तो 5 नवंबर 2015 यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा। जो लोग 5 नवंबर 2015 पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कथकली, आप लोग जानते हैं कथकली ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कोडम है दोस्तों, जो कि लोक नृत्य है केरल का। इसके अलावा ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में और बात करें दोस्तों, तो सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है असम राज्य का। बिहू एक लोक नृत्य है असम का। कथक उत्तर भारत का एक, विशेषकर उत्तर प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है। गिद्धा भांगड़ा दोनों लोक नृत्य पंजाब से संबंधित हैं। गरबा व डांडिया ये 2 लोक नृत्य दोस्तों पारंपरिक माने जाते हैं गुजरात राज्य के। लावड़ी महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, कथकली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो मृणालिनी साराभाई भी हैं, उदय शंकर है, आनंदी शिवरामन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं। यहाँ पे कौन बताने थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शंस क्लियर करता है कि कौन कौन ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था जो कि हमने सही किया है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जा सकने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।